आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय, शरीर रचना और उसकी उत्पत्ति वर्णन। व्यास जी बोले कि हे मुनीश्वर, जब जीव के जन्म, उसकी गर्भ स्थिति और वैराग्य को कहिए। भरत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी सुनिए, जब सब शास्त्रों का सारी रूप वैराग्य में संक्षेप में आपसे वर्णन करता हूँ, जिससे ही मुमुक्षु जनों का ही कल्याण होगा। जैसे पात्र में अन्न पृथक है और जल पृथक है, फिर अग्नि पर चढ़ा कर बनाया जाता है, वह अग्नि द्वारा ही सनय सनय जल को ही गर्म कर चारों ओर से पकाता हुआ दो भागों में मैल पृथक और रस पृथक हो जाता है। वैसे ही 12 मलों में से ही विरक्त हुआ ही शरीर उससे बाहर हो जाता है। वह रस देह में फैल जाता है, जिससे शरीर पुष्ट हो जाता है। वह 12 मैल कान, नाक, आंख, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र शरीर में ही एक हृदय कमल है, जिसके चारों ओर से सब नाड़ियां बंधी है, जो सर्ववाहिनी है। प्राणवायु उस नाड़ियों के मुख से ही रस को स्थापन करती है। फिर इससे ही सब नाड़ियां प्राणवायु को पूर्ण करती है और फिर वह नाड़ियां चारों ओर चलती है। पश्चात वह रस नाड़ियां के मध्य में ही स्थिर होकर शरीर आत्मा द्वारा पकाया जाता है। जब पक जाता है तो उसके 2 पाक बनते हैं, एक त्वचा जिसमें सारा शरीर लिपटा रहता है, दूसरा रुधिर। फिर रक्त, रोम, मांस से ही बाल, स्नायु, अस्थियां, मज्जा और नख उत्पन्न होते हैं। फिर मज्जा से ही विपरीत होकर ही प्रसन्न प्रस्तवात्मक सुख अर्थात वीर उत्पन्न होता है। इस प्रकार से भोजन का परिपाक कहा गया है। और अन्न से वीर और वीर से देह बनता है। फिर वही स्त्री के रक्त में मिलकर कारण से ही युक्त जीव की उत्पत्ति होती है। वीर रज का ही समुदाय कालेल कहलाता है, जो 5 रात्रि में बुद्ध के ही आकार को प्राप्त होता है। और वही बुद्ध 7 रात्रि में ही मांसपेशी बन जाता है, जो 2 महीने में ही गर्दन, सिर, दोनों कंधे, पीठ, छाती, पेट, हाथ, पैर, दोनों पासर, कमर और गात्र बनता है। इस सब अंगों की संध्या हो जाती है। इस प्रकार 4 महीने में यथाक्रम ही सब अंगुलियां हो जाती है। 5 महीने में मुख, नासिका और कान हो जाते हैं। फिर दांतों की पंक्ति, गुहा, नख प्रकट होते हैं और 6ठे महीने में ही कानों में छेद हो जाते हैं। 7वें महीने में गुदा, भेद, उपस्थ, इंद्रियां, नाभि और सब अंगों की ही संध्या हो जाती है। इस प्रकार से यह जीव अंग प्रत्यंग से पूर्ण हुआ परिपक्व हो जाता है। पेट में देवरी से लिपटा हुआ स्थित रहता है। वह माता के भोजन से 6 रसों को चुराकर प्रतिदिन बढ़ता है। जब इस प्रकार से संपूर्ण शरीर बन जाता है, तब वही स्मृति को प्राप्त कर सुख, दुख, निद्रा और पूर्व किए हुए कर्मों को स्वपर्वत पर जानता है। तब वह जानता है कि मरने के पश्चात मैं फिर पैदा हुआ और पैदा होकर फिर मरा, और इस प्रकार मुझे अनेक योनियां देखनी पड़ी, परंतु उत्पन्न होकर मैं इस शरीर के ही समस्त कल्याण के ही कार्य करूंगा, जिससे फिर गर्भ में न आना पड़े। अब मैं शिव ज्ञान का ही अन्वेषण करूंगा। इस प्रकार से वह मोक्ष को स्मरण करता और जैसे पर्वत से ही दबा हुआ कोई पुरुष दुख से पड़ा रहता है, वैसे ही उस से ही लिपटा हुआ जीव दुख से वहां स्थित रहता है। वह गर्भ के जल में ही शीतांग होकर ही निरंतर व्याकुल होता है। जैसे लौह कलश में रखे पदार्थ को ही अग्नि पकाती है, वैसे ही गर्भ कुंड में भी पड़े ही जीवात्मा को जठाग्नि पकाती है। और जैसे सुई लाल कर छेदे और घोर दुख हो, वैसे ही गर्भाशय स्थित जीव को दुख होता है। मनुष्य को जैसा
अति घोर दुख गर्भवास में मिलता है, वैसे ही अति घोर दुख उसे कहीं नहीं मिलता। सभी पापियों को यह अति घोर दुख मिलता है, जो उसके लिए बड़ा ही संकटदायक होता है। परंतु जो धर्मात्मा होते हैं वे 7वें महीने तक ही यह दुख पाते हैं, क्योंकि वे 7वें महीने में ही जन्म पा जाते हैं। इस प्रकार से पापियों की योनि निद्रा की पीड़ा से ही गर्भ में अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है, परंतु धर्मात्मा को नहीं। योनि यंत्र द्वारा ही वैदिक के समान ही पीड़ दिया जाता है। तब कहीं निस्सार हो, वह बड़े संकट से ही सिर पर ही पाप मुद्रा में से ही ताड़ित होता हुआ ही बाहर निकलता है, जो शरीर विष्ठा मूत्र से सीधांग अस्थि पंजर मात्र विख्यात होता है, और जिसमें 365 पेशियां तथा 3.5 करोड़ गोटे होते हैं। इसमें ही 3.5 करोड़ स्थूल और सूक्ष्म नालियां होती है, जो दिखाई नहीं भी देती पड़ती है। इसके 32 दांत और 20 नख होते हैं। इस प्रकार यह पूरा शरीर कफ चर्बी महा रक्त मज्जा आधा पाव पीर और 1000 पल मांस वाला होता है, और जिसमें रक्त 100 पल तथा मलमूत्र 4-4 उंगली होती है। विशुद्धात्माओं को भी यही अनित्य शरीर मिलता है, जो उसके कर्मों का हर बंधन से बंधा होता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।